वक्त मुझे स्टूडियोज़ में जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो आपकी सबकी बहुत ही फेवरेट होस्ट है, मेरी बहुत पर्सनली फेवरेट होस्ट हैं। इस्लाम चैनल की स्क्रीन पर आप उन्हें कई सालों से देख रहे हैं, बल्कि पायनियर मैं ये कह सकती हूँ। और सिर्फ यही काम नहीं करती, अब बहुत सारे काम करती हैं, हर फन मौला है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मैं कह सकती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा आज ना उर्दू के साथ इंग्लिश भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि तहरीम वैसे तो कहती हैं कि उनकी उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। आयरन लेडी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रही हैं, बहुत ही अच्छी इंसान हैं और मेरी बहुत फेवरेट पर्सनालिटी हैं। उन्होंने आज तहरीम नूर ने हमें ज्वाइन किया है, यकीनन आप उनको जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वाह, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन। अच्छा, बाद में याद दिलाना, पैसे दे दूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, रमज़ान कैसा जा रहा है और रोज़े जा रहे हैं, अफ्तारी में आजकल क्या आपका मेन्यू होता है, सहरी में क्या खा रही है? रमज़ान बहुत बिजी जा रहा है और एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान में, क्योंकि रोज़े छोटे हो गए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है टू डू थिंग्स। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से जा रहा है। ऑब्वियसली रमज़ान में हमारी 3-4 कैंपेन्स भी चल रही हैं, तो काम के ताल्लुक से और मेरे बच्चों के ताल्लुक से, बिकॉज एवरी ईयर वी डू रमज़ान कैंपेन, तो उसी में आगे पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतने सारे काम इकट्ठे कैसे कर लेती हैं? मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए। सोशल एक्टिविस्ट आप हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, आपकी अपनी चैरिटी है सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी, उसके लिए भी आप कर रही होती हैं। उसके अलावा जितनी भी चैरिटीज़ के लिए जो कोई मुझे लगता है जिसको ज़रूरत होती है किसी फंड रेजर की, वो आपको इनवाइट कर लेते हैं। हर जगह मैं देखती हूँ, बच्चों को भी माशाल्लाह से इतना अच्छा ब्रॉटअप है, अपब्रिंगिंग है, होस्टिंग भी साथ साथ जारी। ये इतने सारी जॉब्स जो आप कर रही हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी पता नहीं मुझे ऑनेस्टली, कभी कभी मैं ये सवाल अपने आप से भी पूछती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह मियां की फजल है। ऑनेस्टली आई थिंक जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आपका एक वो होता है विजन कि मुझे आई नीड टू मेक अ डिफरेंस, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी दुनिया में जो एग्जिस्टेंस है उससे इम्पैक्ट हो और मुझे सामने उसका इम्पैक्ट दिखे, और इंशाल्लाह उस इम्पैक्ट के साथ आप दुनिया में भी रहते हैं और फिर वो आपको आखिरत में भी उसका सवाब मिलता रहता है। तो एनर्जी आती है इन चीज़ों से, इसी सोच से। और दूसरा एनर्जी आती है जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और वो मेरे नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं और मेरे जैसे तरीके से काम कर रहे होते हैं, या उनको एक्टिविज्म में या चैरिटीज़ में इन चीज़ों में इंटरेस्ट है सच ए यंग एज, उस चीज़ से मुझे बहुत एक एनर्जी बूस्ट मिलता है कि मुझे लगता है कि तहरीम, सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपकी इजाज़त से मैं ये बात बोल दूँ कि वो सब आप काम कर रही हैं और सपोर्ट सिस्टम भी उतना नहीं है। मैं देखती हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स जो बने हुए हैं, जो सिंगल मॉम्स होती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। वो एक जॉब करके उनको ऐसा लगता है कि अब हमें तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, बच्चों को प्यार दे रहे, सबको प्यार दे रहे, हमारे लिए कहीं से वो सपोर्ट नहीं आ रही, कोई पुश नहीं कर रहा, कोई कह नहीं रहा करो। रोज़ एक मोटिवेशन चाहिए होती है जब सुबह आप बेड से उठते हैं। कितना मुश्किल है ये जर्नी, और ऐसे माहौल में फिर कौन है आपके लिए सपोर्ट सिस्टम? फैमिली में कौन है, घर में कौन है? आई थिंक ऐसे माहौल में ऑब्वियसली मेरी अम्मी हैं जो मेरे लिए एक ह्यूज सपोर्ट सिस्टम है। ऑल्दो हम उनके साथ रहते नहीं हैं, हमारा अपना घर है और हमारी अपनी एक रूटीन है और लाइफ चलती है। आई ऑलवेज नो कि वो हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो दुआ करती हैं। एंड माँ की दुआ जो होती है वो ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान कर देती है माशाल्लाह से। तो उनकी दुआएं हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव है, मेरे कॉलीग्स इतने सपोर्टिव हैं। आपने देखा है मैं इस्लाम चैनल आती हूँ तो कई दफ़ा अपने बच्चों को साथ ले आती हूँ, तो मेरे बच्चों के बैकपैक में उनकी अपने किताबें होती हैं, कुरान होता है, पैड होता है, तो वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। अभी भी बाहर ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो और साथ के साथ उनके भी अपने प्रोजेक्ट्स कैंपेन्स चलते हैं, तो एंड दे लाइक मी दे वेरी अडेप्टेबल। तो मैं उनको अपने साथ हर जगह लेके जाती हूँ कि मुझे आज शाम को फंड रेजर में जाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहीं से उनको सीधा ले जाऊंगी एंड दिल बी फाइन। अच्छा तहरीम, इससे पहले कि मैं आपके करियर के ऊपर आऊँ, होस्टिंग के ऊपर बात करूँ, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रही हैं, एक बार मैंने आपको कहीं ये कहते सुना था, वो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें कि जब आप एक स्कार्फ पहन लेते हैं या आप हिजाब पहन लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है अब हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, बट आप करके भी दिखा रही हैं और आपने कहा भी कि हिजाब पहनने का मतलब ये नहीं है कि मैं हंस नहीं सकती, या मैं कोई फैशन नहीं कर सकती, या मैं होस्टिंग नहीं कर सकती, या मैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क, या मैं लोगों में नहीं जा सकती, गेट टुगेदर्स नहीं कर सकती। ये आपने कैसे मैनेज करती हैं? ऑब्वियसली लोग फिंगर पॉइंटिंग करते हैं कि यार वैसे तो हिजाब पहना हुआ है, और लड़कियों को क्या आप मैसेज देंगी इस बारे में?
دیکھو ہم حجاب پہنتے ہیں اپنے خدا کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے ایک اوبلیگیشن ہے. اینڈ میں نے حجاب پہنا ابھی بس اس رمضان مجھے 1 سال ہوگا, تو میں بہت لمبی زندگی میں نے گزاری ہے ماشاء اللہ سے, جس میں نے حجاب نہیں پہنا. اینڈ میں نے بہت مزے مزے کی چیزیں کی, لیکن وہی مزے مزے کی چیزیں اب میں حجاب پہن کے بھی کرتی ہوں. اور میں نے آئی تھنک ڈیلے اس لیے کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر میں نے حجاب پہن لیا تو شاید میں یہ نہ کر سکوں, یا شاید میں یہ نہ کر پاؤں, یا شاید میں یہاں نہ جا پاؤں. لیکن ایکچولی حجاب پہن کے میں تو نہیں بدلی نا, خالی میرا لباس بدلا. تو جو میں ہوں, ایک اگر میرے میں کانفیڈنس ہے, یا کوئی ہنر ہے, یا کوئی خواہش ہے, یا کوئی کسی جاب میں ہوں, وہ تو نہیں بدلے گا, خالی آپ کا لباس بدلے گا. ہم روز کپڑے بھی تو بدلتے ہیں. اب ہم جب کپڑے بدلتے ہیں تو ہمارا پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ تو نہیں بدلتا ہر آؤٹ فٹ کے ساتھ. تو ایک یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بچے ہیں, اینڈ میرا ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ سے, ہی از اے ٹینیجر, میری بیٹی ہے کافی ینگ ہے. تو اینڈ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ رول ماڈل فار دیم. آئی وانٹ دیم ٹو سی کہ آپ دنیا بھی دیکھ سکتے ہو, مزے بھی کر سکتے ہو, اکیڈیمکلی ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی, ہیومینیٹیرین کے طور پہ بھی, ایٹ دا سیم ٹائم یو آر الاؤڈ ٹو ہیو فن. And I think the one thing that hijab or dressing modestly does is that it allows you to establish your boundaries. کیونکہ جب آپ کا حجاب نہیں ہوتا یا آپ کی modesty نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی boundaries cross کر دیتے ہیں, یا آپ سوچتے ہیں چلو یہاں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایکچولی ہمیں خالی ایک انسان کو گواہی دینی ہے, انسان بھی نہیں, ایک نور کو گواہی دینی ہے. تو ہمیں بس اس نور کے حساب سے چلنا چاہیے, اور جو ہمارے اوپر اوبلیگیشنز ہیں ان کو ساتھ لے کے. لیکن اٹس ناٹ ایزی, اٹس ویری ہارڈ, اینڈ ایون ناؤ سم ٹائمز آئی اسٹرگل, اینڈ اٹس بھی نہیں ہے. لیکن جب میں باقی سسٹرس کو دیکھتی ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حجاب میں گزارتی, آنیسٹلی مجھے آنیسٹلی اتنا رسپیکٹ ہے ان کے لیے, کیونکہ دے ڈڈنٹ فالٹر. ہم نے تو تھوڑا بہت ٹرائی کیا, اتار دیا, بہت عرصہ لگا اس سے کمٹ کرنے میں. یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کیا ہے, کتنا پیارا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب آپ نے حجاب پہنا ہوتا ہے, جیسے آپ وضو میں ہو یا اگر ہم روزے میں ہیں تو اوبیسلی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, تو حجاب آپ کو روکتا ہے بہت ساری چیزوں سے. اچھا اب میں آ جاتی ہوں ہوسٹنگ. کانفیڈنٹ تو مجھے لگ رہا ہے آپ بچپن سے ہی ہوں گی, تو یہ ہوسٹنگ کا بچپن سے ہی شوق تھا, شوق نہیں تھا, ذاتی طور پہ ایکسیڈنٹلی کسی نے کہا اچھا یہ کر دو ہوسٹ, اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا؟ انجوائے کرتی ہیں اس کو؟ Oh, I love it. I love hosting. I love meeting new people. مجھے بہت مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جب ہم خبریں یا کوئی ایسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں جو ہماری عوام کو نہیں پتہ. جیسے فار ایگزامپل آج ہم نے انٹرویو لیا تھا سلام بریٹن پہ, اسلام چینل اردو پہ, ایک شخص کا جو ہی از اے ویری سکسیزفل انٹرپرینر. تو ان کی اسٹوری سن کے مجھے اتنا انسپریشن ملا, اور بس ایسے لوگوں سے بھی ملتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری فیمیلز ہیں مسلم دنیا میں, جب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کسی تیزی سے رائز کر رہی ہیں, تو دیٹس آلسو ویری نائس. اینڈ آئی فیل لائک اٹس اے ریئلی نائس پلیٹفارم ٹو انگیج دا کمیونٹی. تو مجھے ان چیزوں میں بہت مزہ آتا ہے, دلچسپی ہے. رہی بات کانفیڈنس کی, آئی تھنک آئی ایم این ایریز, تو میرا کانفیڈنس کا جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں ہوتا ہے, جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ سوئچ آف بھی ہو جاتا ہے. تو آئی ایم اے بٹ آف اے shy بھی ہیں کہیں. Yeah, I can be shy too. I can be, but it wasn't always there. It's taken time. I think it's taken time to understand کہ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں, اور like I said previously کہ ہمیں خالی جواب ایک مخلوق کو دینا ہے. تو اس کے علاوہ ہم جب اس چیز کو یاد رکھ کے اپنا کام کریں اور آگے بڑھیں تو پھر no one else matters, you know. اچھا اتنی شرارتی اور چلبلی تحریم, چلبلی سمجھ آ رہا ہے کیونکہ تحریم کو مجھے اردو اگر میں نے ایسا کوئی ورڈ بولا وہ بھی سمجھانا پڑے گا. اس تحریم کے پیچھے ایک اتنا حساس دل, یہ کمبینیشن کیسا ہے کہ ایک طرف تحریم ہوسٹنگ کر رہی ہے اور ایک طرف کچھ ایسا ہیومینیٹیرین ورک کر رہی ہے جس میں میں چاہوں کہ آپ خود, میں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اوبیسلی کچھ باتیں انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں ساری دنیا کو بتانا چاہتا, لیکن اویئرنیس کے لیے آپ خود بتائیے, حساس دل ہونا اور ایسے ایسے کام کرنا کہ ہر کسی کی مدد کے, کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تو ان کی ہیلپ کے لیے چلے جانا, اپنے ڈونیشن سے پیلسٹائن کے لیے ڈونیشن سے, یہ اتنا حساس دل اور چلبلا پن یہ اکٹھے کیسے ہے؟ یو نو ابھی کچھ سالوں پہلے جب میں چیریٹی سیکٹر میں انٹری ہوئی تھی میری, چیریٹی تو میں ہمیشہ سے کرتی ہوں کافی ینگ ایج سے, کبھی کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر لیا, کوئی یہ فنڈ ریزر وہ فنڈ ریزر. لیکن ریسنٹلی
कुछ सालों पहले obviously I went through my own traumas. तो ज़िंदगी में इंसान अल्लाह मियाँ बार बार हमें ला के दिखाते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम आप दो तरीक़ों से ले सकते हो. आप इस तरीके से ले सकते हो कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या आप कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अल्लाह दिखा रहा था कि मुझसे भी ज़्यादा नीडी लोग हैं, एंड अल्लाह में हमें कहते हैं, हमें बार बार दिखाते हैं कि तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, जहन है, हम कुछों के पास तो फाइनेंसेस भी होते हैं, जाके मदद करो. एंड देन उसी दौरान आई केम अक्रॉस दिस हदीस थी या कोई कोट थी, हज़रत अली की थी. उसमें था कि दो किस्म के लोग हैं, ठीक है. एक है जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है दुनिया में, और एक है जिनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है मदद की. तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे लोग क्यों बनाए? जब अल्लाह मियाँ इज़ ऑल forgiving, merciful, and he's the creator of the best things, सुभान अल्लाह. तो ऐसे लोग क्यों हैं जिनके ऊपर इतनी मुश्किलात हैं? तो उसका जवाब ये था कि ये लोग हमारे लिए ही बने हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें काबिल बनाया है और एबल बनाया है कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि हम अल्लाह मियाँ के फरिश्ते हैं. हम बोलते हैं अपने आप को इंसान हैं, लेकिन एक्चुअली हम भी अल्लाह मियाँ के फरिश्ते हैं एक तरफ से. और वी शुड कैरी दैट फॉरवर्ड एंड वी शुड रियली go out there and help people that need help. And that doesn't mean कि आप किसी और मुल्क में जाके फंड रेजर्स करें या डिप्लॉयमेंट्स पे चले जाएं. इवन अगर आप अपनी पड़ोस में किसी बूढ़ी आंटी की शॉपिंग कर रहे हैं हफ्ते में एक दफ़ा, दैट इन इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज रिवॉर्ड फॉर यू फ्रॉम अल्लाह. लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं. हम कहते हैं चलो खुद कर लेंगे, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां, तो सो व्हाट, अगर हैं ना हैं, आप अपना काम करो, क्योंकि आपको अल्लाह को जवाब देना. आप ये नहीं सोचो या ये नहीं देखो कि कौन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा. दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. स्पेशली मैं चाहूँगी कि फंड रेजिंग, डोनेशंस इकट्ठी करना, ये सब हो जाता है, लेकिन कोई किसी का प्यारा दुनिया से चला गया है और उनको नहीं पता कि आखिरी रसूमात कैसे अदा करनी है, गुस्ल से लेकर बाकी जो मामलात होते हैं, वो आपने शुरू किया. फिर आपने ट्रेन करना दूसरे लोगों को शुरू किया. फिर मैं भी आपकी एक वर्कशॉप में गई. ये इट्स अ ह्यूज थिंग तहरीम. ये मैंने अपने आसपास किसी को करते नहीं देखा. मैं पाकिस्तान में बहुत वक्त गुजारा, मैंने किसी को करते नहीं देखा. लोग करते हैं, डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, ये वो सारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क करें, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स से हम इतना दूर हैं कि नहीं पता होगा बहुत सारे इवन लड़कों को भी कि नमाज़ जनाजा कैसे पढ़नी है या आखिरी रसूमात के लिए क्या क्या तैयारी रखनी है. ये कैसे किसी ने आपको मोटिवेट किया इस तरफ आने के लिए, या ख़ुद से आपने एक दिन सोचा कि मुझे ये भी सीखना है और सिखाना भी है लोगों को? नहीं, बेसिकली नीलम, एक दिन मैं बैठी हुई थी, कोविड का दौरान था, मैं सोच रही थी कि अगर अभी खुदा ना खास्ता मेरी अम्मी को कुछ हो जाता है तो मैं उनकी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं एज अ डॉटर कैसे करूँगी. वॉश करना, श्राउड करना, कफन पहनाना. एंड आई वॉज oblivious, 30+ की मैं बैठी हुई कोविड के दौरान, मुझे ये नहीं पता कि मैयत को कैसे धोते हैं, श्राउड कैसे करते हैं. हालांकि चारों तरफ लोग ऐसे फौत हो रहे थे. फिर एट द सेम टाइम आई थॉट टू माई सेल्फ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्रॉब्ली मेरी अम्मी को भी नहीं पता, एंड डेफिनेटली मेरी डॉटर को तो ख़ास तौर पर नहीं पता, बहुत छोटी है. एंड देन मेरे दिमाग में ना सवाल उठे कि मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैं देखा कि डूइंग कफन, वॉशिंग, मैयत को धोना, कफन पहनाना, ये हमारी जो उम्मा है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इट्स अ ऑब्लिगेशन ऑन अस, इट्स नॉट अ चॉइस. हम सबको ये चीज़ आनी चाहिए और हम सबको इस चीज़ में ऑब्लिगेटरी तौर पे पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड आई रियलाइज दैट नॉट मैनी पीपल आई न्यू वर डूइंग इट. एंड इवन जब मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी ने बोला कि नहीं ये काम लड़कियां नहीं करती. आई सेड क्यों, इसमें क्या बुराई क्या है? लड़कियों को गुस्ल तो लड़कियों ने ही देना है. तो इसमें क्या बुराई है? एंड देन फिर मैं थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि जितनी भी मस्जिदों में गुस्ल टीम्स हैं बैठी हुई, वो बहुत एज की आंटियां हैं या सिस्टर्स हैं जिनकी काफ़ी एज है और बहुत एज में आके उन्होंने ये चीज़ करना शुरू की है, गुस्ल देना. फिर उसके बाद हर फ़िक की, हर मदहब की डिफरेंट एक इंटरवेंशन है. कुछ लोग आते हैं बोलते हैं हमने ये कफ़न जमज़म में धोया है, ये पहना दें. कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें ये कलाम पाक कफ़न के अंदर डालना है, ये डाल दें. तो इस चीज़ से ना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि हम सब मुसलमान हैं, जैसे आते हैं वैसे हमें जाना है. अल्लाह ने एक तरीका बनाया है, लेकिन फिर भी हम उसमें भी इंटरवेंशंस डालते रहते हैं. तो ये
you know scene kya hai. So I attended a workshop of a dear friend of mine who does it, and the first time I learnt about the process, I was blown away. बिकॉज इतना खूबसूरत प्रोसेस है. यू नो हम लोग सोचते हैं कि मैयत को धोना, उसको कफन पहनाना कितना स्केरी होगा, कितना डॉन्टिंग होगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप दुनियावी तरीके से सोचना बंद करें और आखिरत के बारे में सोचें तो इतना खूबसूरत प्रोसेस है वो. क्योंकि आप अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को कभी कभी फाइनली एक तरीके से तैयार कर रहे हो जो हमारे खुदा ने हमारे ऊपर नाजिल की है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग हर रेडी टू मीट अल्लाह सुब्हाना ताला. यू नो आप अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी दोस्त सहेलियों के लिए, बेटियों के लिए, सेम फॉर द ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, बापों के लिए, जो भी है, आप कितने भी अच्छे बड़े बड़े घर खरीद लो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लो, मदर्स डे नहीं भूलना, बर्थडे नहीं भूलना, लेकिन जिस दिन वो आपके इस दुनिया से निकलते हैं और अपना जर्नी शुरू करते हैं असली दुनिया के लिए, जहाँ पे वो अपने क्रिएटर से, अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलेंगे, जाके उनका सवाल जवाब होगा, उसके लिए आप उनको रेडी नहीं कर सकते, तो दैट्स अ ह्यूज लेट डाउन. तो वहाँ मेरा माइंडसेट थोड़ा बदला. So I did my training and I approached the CEO of our charity, the one that I volunteer with, and I said, I want to do this. I want to train the sisters because अगर हम देखें तो हम अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, हम उनको हर चीज़ सिखाते हैं, लेकिन हम उनको डेथ के बारे में नहीं सिखाते. हम उनको ये नहीं बताते, ऐसे डरते हैं जैसे आनी नहीं है, होनी नहीं है, ऐसे लगता है हम इमोर्टल हैं. लेकिन हमें इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सिखाना चाहिए कि बेटा आपकी लाइफ टेम्पररी है. आप हमारे बेटे हो, हमारी बेटी हो, लेकिन आप हमसे पहले जा सकते हो. देयर इज़ नो गारंटी. यू नो हमने कितने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे माएँ अपने बच्चों को दफन करती हैं या बाप अपनी यू नो औलादों को दफन कर रहे होते हैं. हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, ही इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट. यू नो कितनी अपनी औलादें उन्होंने बैरी की हैं. तो उन्हीं से हमें सीखना चाहिए कि डेथ इज़ गारंटीड. अल्लाह मैंने एक चीज़ का वादा किया है, वो है डेथ. तो उस चीज़ के लिए हमें रोज़ तैयारी करनी चाहिए. और अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें प्रॉपरली करनी है, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. So there was lots of things that I wanted to educate the community in. So I mean now I've done the workshops for the last 3 years. Alhamdulillah, महीने में एक वर्कशॉप हम करते हैं, कभी कभी 2 कर देते हैं. और attendees we have anything between 60 to 120 attendees each time. And सबसे young हमने जो ग्रुप ट्रेन किया है of girls, so माशाल्लाह they 12 years old. माशाल्लाह. तो और जब वो 12 years old आए हमारी क्लास में सीखने, I was so pleased because मुझे इतनी खुशी हुई है ये देख के कि यू नो इनको भी इस यंग एज में इस चीज़ के बारे में एक वो है, नो हाउ है, एंड दे अंडरस्टैंड कि दिस दुनिया इज टेम्पररी, का पता है, और उनके पेरेंट्स को भी